तो अभी दोस्तों मैं घूम चुकी हूँ पूरा भांडेर वन। अब मैं आ चुकी हूँ राधा से बनी हुई आंसुओं की सरोवर में। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ पूरे वीडियो में पूरा भांडेर वन घूम लो। राधे राधे दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ मथुरा से 18 किलोमीटर दूर दाऊ जी के मंदिर में, जो कि कृष्ण जी के बड़े भाई बलदेव जी का मंदिर है, जिन्हें बलदेव, बलभद्र, बलराम और आला योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। बलदेव जो थे वो वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के पुत्र थे। और दोस्तों ये भी माना जाता है कि बलदेव शेषनाग का अवतार थे। तो चलिए अब हम पूरे मंदिर के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये माना जाता है इस मंदिर में कभी भी मूर्तियों में अंदर लाइट नहीं जलाई जाती है, सिर्फ घी का दिया जलाया जाता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। प्रतिदिन सिर्फ घी के दिए जलाए जाते हैं। मंदिर के बाहर है, लेकिन जो अंदर मूर्ति है उसमें घी के ही दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि बलदेव जी शेषनाग का अवतार थे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ अंदर लाइट की बजाय घी के दिए जलते हैं। और ये मेरे सामने सत्संग हो रहा है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सिर्फ दिए जलते हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी दीपक ही जल रहा है। मेरे हो गए पूरे दर्शन बलदेव मंदिर। अब दोस्तों मैं यहाँ से निकलती हूँ भांडेर वन, जहाँ श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था, उस जगह के लिए अब हम यहाँ से चलते हैं। तो चलो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ चलो। पहुंच चुके हैं भांडेर वन। ये दोस्तों पहले का मेन गेट है। ये देखिए दोस्तों यहाँ का मौसम इस समय कितना अच्छा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने खुद श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह कराया था। तो चलो अब मंदिर के अंदर चलते हैं और जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्थान किस जगह पे है। अभी आ चुके हैं बिल्कुल हम मंदिर के नीचे। अब मंदिर के अंदर ऊपर चलते हैं। और ये दोस्तों मंदिर के आसपास का कुछ ऐसा माहौल और नज़ारा है जो आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है प्रवेश मंदिर का यहाँ से। अभी मैं खड़ी हूँ मंदिर के बिल्कुल नीचे। तो दोस्तों अब चलते हैं ऊपर, तो पंडित जी से लेते हैं पूरी जानकारी और उसके बाद हम चलेंगे जहाँ पर
कृष्ण राधा जी का विवाह हुआ था उस जगह पे, जो थोड़ी सी यहाँ पे दूर है बस। आगे की जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। ठाकुर जी को चौखट के अंदर ठाकुर जी माँ मुँह करके रख दो। ठाकुर जी को चौखट के अंदर ठाकुर जी माँ मुँह करके रख दो और बैठो, सुनो ध्यान से। इस स्थान का नाम भांडीर वन है। शास्त्रों पुराणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला, आप इस स्थान पर बैठे हो, राधा कृष्ण की शादी लगन ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी। यहाँ बंसी नहीं है, शादी का विग्रह। सामने देखो, कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय वर वधू की मांग भरता है। शादी के समय ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया है। दूसरी कथा, सामने देखो, घनघोर मुंडट बनता, मुंड का जंगल था, मुझे घास होती है, तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मुंड में चरा रहे हैं, तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे, बछड़े जल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आपको पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं, अग्नि का पान किया है। तीसरी कथा है साइड में देखो, दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। चौथी कथा इस साइड में दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषि यहाँ तपस्या किया करते थे, तो कृष्ण की सखियाँ मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई। पांचवी कथा, सामने चौक में कुआं है बैलकूप। इस कूप का वर्णन 4 युगों का है। सतयुग में इस कूप का नाम है मत्स्यकूप। जब मत्स्यवाहन अवतार लेते हैं तो सत्यव्रत राजा मत्स्यवाहन को लेकर एक घड़ी इस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी ताला में ले जाया जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्षकूप है। भांडीर वन जो यक्षनगरी के नाम से है, इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये कूप गुप्त हुआ था, तो द्वापर में इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इस कूप को बेड़ू कूप भी कहते हैं, बेड़ू कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था, तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया। तो कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है, कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआं प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तो उनका पाप दूर होता है। इसके बाद हमें कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी बाल सखाओं को भंडारा देते हैं, भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की मावस पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साढ़े 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है, और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। ऐसे कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में से कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। ये 5 कथाएं भांडीर वन की। इन 5 कथाओं का संक्षिप्त विवरण गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य द्वारा लिखी है। गर्गाचार्य जी वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 प्राणों में एक प्राण है ब्रह्म वैवर्त प्राण, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें भांडीर वन की सारी कथाओं का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त प्राण में कथाओं का सारांश जो 5 लाइन का, उसे ध्यान से सुनो। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं राधे सुनो, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है, जो भक्त आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो देवलोक इंद्रलोक को प्राप्त होगा। और जो भक्त यहाँ बैठकर छाछ माधुकरी प्रसाद ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई, बोली प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडीर कूप का स्नान कर लें और भांडीर बिहारी के दर्शन कर लें तो सारे पाप नष्ट हो जाए। इस तरह से भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन क्रिया का केंद्र होकर बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते हैं राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्त्री वृंदावन है, यहाँ की लीलाओं को प्रकट नहीं करूँगा, प्रकाशित नहीं करूँगा, गुप्त रखूँगा। जब वह भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूँगा
कभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा नहीं, वृंदावन से वापस हो जाएगा। इस पर लिखा हुआ है। या मुख्य रूप से राधा रानी के कन्यादान में साड़ी और स्वागत पेटिका अर्पित की जाती है, भक्तों को पता नहीं होता है। अगर कोई भक्त राधा रानी के कन्यादान फल प्राप्ति का इच्छुक है तो साड़ी सहित स्वागत पेटिका की नौचावर 251 रुपया है। भक्त का नाम डायरी में लिखकर भक्त के नाम से राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है। गो राधा रानी सरकार की जय। गोपाल बाबा भांडी रोड। जो इस समय आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं वो राधा रानी और कृष्ण जी खुद ब्रह्मा जी शादी करा रहे हैं। उसके ये मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर, और छोटा सा एक हवन कुंड है जिसको अभी दिखाते हैं। हालांकि जो मेन है वो अभी मंदिर से थोड़ा सा आगे चल के हैं, वहाँ पर चलेंगे पहले, लेकिन ये देख लेते हैं यहाँ पर। अभी दोस्तों हम इस मंदिर को पहले पूरा घूमते हैं। तो दोस्तों आप जैसे मेरे सामने देख रहे हैं, ब्रह्मा जी श्री कृष्ण और राधा जी की शादी करा रहे हैं और छोटा सा हवन कुंड भी है यहाँ पर। ये दोस्तों उस समय की याद में ऐसा दृश्य दर्शाने के लिए बनाया है कि जिससे कि हम लोग समझ सकें। अभी जिस कुंड का जिक्र पंडित जी कर रहे थे उसी कुंड के पास में आके हम लोग खड़े हुए हैं। तो ये कुंड है वो, यही वो कुंड है जिसके बारे में पंडित जी बता रहे थे। यहाँ दोस्तों सोमवती अमावस्या को स्नान होता है और मान्यता है कि यहाँ दूध की धारा भी निकलती है। तो चलो अब हम थोड़ा सा और चलते हैं। अब हम चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। पुराण, गर्ग साहित्य, गीत गोविंद में भी श्री राधा रानी और कृष्ण का विवाह का जिक्र मिलता है। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों राधा रानी जी को श्रृंगार का ही सामान चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये मंदिर वृक्ष के नीचे ही है। अभी हम आपको वो वृक्ष भी दिखाते हैं जो कि उतना ही पुराना है, 5000 साल पुराना है। तो ये देखिए पहले तो राधा रानी जी के दर्शन, और ये देखिए आप वट वृक्ष जिसके पेड़ के नीचे ही ब्रह्मा जी ने राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह कराया था। और दोस्तों मैं आपको ये तो बताना भूल गई, मथुरा से भांडेर वन लगभग 30 किलोमीटर है और ये यमुना नदी के किनारे। और आप सामने जो देख रहे हैं वो हवन कुंड है जहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी के शादी के फेरे हुए थे। तो अभी दोस्तों पहले हम यहाँ पर ये वृक्ष देख ले, इसकी शाखाएं कितनी पुरानी है, फिर चलो हम उसको भी देखेंगे चल के। तो दोस्तों मेरे सामने आप देख रहे हैं ये भी राधा रानी और कृष्ण जी की कितनी प्यारी मूर्ति है। तो दोस्तों ये देखिए श्री राधा कृष्ण विवाह हवन कुंड। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से ये पूरा नज़ारा, ये देखिए सामने वृक्ष के नीचे ही वो मंदिर है जहाँ पर शादी हुई थी। अब हम थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं भांडेर वन से लगभग आधा किलोमीटर दूर, 600 मीटर लगभग दूर वंशी बट पर। इस स्थान की दोस्तों मान्यता, वंशी बट को दोस्तों कहा जाता है कि
कृष्ण दोपहर में यहीं पर अपने दोस्तों, सखाओं और मित्रों के साथ में भोजन किया करते थे। राधा रानी और सभी गोपियों के साथ में आकर यहाँ पर अपनी बांसुरी बजाते थे और माना जाता है कि यहाँ पर आज भी बंसी वट के वृक्ष में श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों पहले हम करते हैं मंदिर में दर्शन और फिर सुनते हैं श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन। और ये भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पर बंसी वृक्ष के नीचे गोपियों के साथ में रास लीला भी किया करते थे। तो दोस्तों यही है वो वृक्ष जहाँ पर बांसुरी की वो मधुर धुन सुनाई देती है। तो चलो हम लोग भी वो मधुर धुन सुनते हैं इस वृक्ष के पास चल के। और अब दोस्तों हम चलते हैं राधा के आंसुओं से बना हुआ सरोवर के पास में। दोस्तों राधा रानी का जन्म स्थान बरसाना से 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में हुआ था। कहा जाता है दोस्तों कि जब राधा कृष्ण से मिलकर वापस बरसाना जाती थी तो वह कृष्ण को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। इसी कारण उनकी आंखों से जो आंसू निकलते थे उसी आंसुओं से ये झील बनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी राधा रानी कितनी कोमल और कितनी मासूम थी, जिनके आंसुओं से ये सरोवर बनी हुई है। वैसे भी दोस्तों राधा को प्रेम, कोमलता, करुणा और शक्ति की देवी माना जाता है। और दोस्तों शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का भी अवतार माना जाता है। राधा कृष्ण के सभी अवतारों में उनके साथ रहती हैं। राधा को आयोजना भी कहा जाता है। तो अभी दोस्तों मैं बिल्कुल सरोवर के पास में हूँ। तो देखिए ये आप सरोवर कितनी बड़ी है और इसका पानी देखिए दोस्तों। इस समय थोड़ा सा बारिश हो गई है तो इसीलिए ये थोड़ा हरा हरा नजर आ रहा है पानी, पर यहाँ पर आके दोस्तों बहुत शांति और बहुत सुकून मिल रहा है। हो भी क्यों ना ये हमारी राधा जी के आंसुओं से जो बनी है, जो कि प्रेम की देवी है और करुणा की। तो दोस्तों मेरे आज यहाँ पे भांडेर वन और राधा के आंसुओं से बनी हुई सरोवर के दर्शन पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी ये मंदिर है अंदर और यहाँ से भी आप झील देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा सफर यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे किसी नई जगह। तब तक की दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। राधे राधे दोस्तों।